नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम हो गए थे रेडी और हम चल दिए थे रेडी शेडी होके सब तीनों के तीनों घर से बाहर, क्योंकि आज हमारी बेबी का रूटीन चेकअप था। तो आज हम हॉस्पिटल जा रहे थे। तो अब अकेले का ले जाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप ऑफ़ ले लेना, जिससे कि आप हमें आराम से लेके जा सको, क्योंकि अब रूटीन चेकअप में ना पता नहीं चलता। जिसका ब्लड टेस्ट भी होना था, फिर उसकी रिपोर्ट्स आनी थी, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता। बाहर बहुत सनी डे हो रहा था, एकदम चमकती चहकती धूप, जो एक अच्छी वाली धूप होती ना, वो हो रही थी। तो भैया आपको कोई देखो, दूर दूर तक कोई देखने को नहीं मिलेगा, वैसे भी कोई नहीं देखने को मिलता। तो हम ही दोनों माँ बेटी थी और हमारे इसके पापा थे। तो हम लोग मैंने सोचा इतने वो आ रहे हैं गाड़ी निकाल के, इतने हम अपना ही शूट कर लेते हैं। जैसे कि लड़की का मूड नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी मैंने उसके साथ शूट कर लिया। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ चुके थे और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। वैसे तो हॉस्पिटल घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं इसमें। और ये ना फिर मैंने इस नदी को भी कैप्चर किया थी। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। आई डोंट नो कि ये नहीं देखो, मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये शूट तो किया, पर शायद वो वीडियोस अभी डाली है नहीं डाली मुझे नहीं पता। तो ये ना बहुत बहुत अच्छी नदी है जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे इतना अच्छा दिन था तो सोचा ये वाला व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ। और ये नदी बहुत अच्छी है, इसके आसपास लोग वो भी कर बॉन फायर करने भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रीनरी भी बहुत है एक साइड में ना इसके में। तो फिर यहाँ पे अब ये हॉस्पिटल के पास हम पहुँच रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल मैंने आपको बताया ना कि हम बिल्कुल ऐसे है, मतलब थोड़ी सी देर में हॉस्पिटल आ जाती है, विदिन 5 मिनट्स, ये हार्डली 10 मिनट्स में तो आप हॉस्पिटल पहुँच ही जाते हो। यहाँ पे कोई ऐसे ट्रैफिक जैम वगैरह का तो कोई मसला है ही नहीं है। वो जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वही है हॉस्पिटल, और इसी हॉस्पिटल में मेरी बेबी भी हुई थी। तो मैंने ना इसको मतलब रूटीन चेकअप वगैरह भी इसके ना इसी हॉस्पिटल में होते हैं। ये ना प्राइवेट गवर्नमेंट मतलब इस तरह की हॉस्पिटल है, क्योंकि इसमें का बिल भी अच्छा खासा बनता है। वो तो यहाँ पे ऐसा है कि जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं ना तुम्हारे हस्बैंड के जो ऑफिस वगैरह से, तो उससे ना यहाँ के जो बच्चों की फ़ी वगैरह है वो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं लगता है। तो मतलब पैसे नहीं लगते हैं बच्चों के मेडिकल में, और मतलब मेडिकल फैसिलिटी में और एजुकेशन में वैसे पैसे नहीं लगते, फ्री है यहाँ ना ये सब चीज़। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ का ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको एक पैनी भी नहीं देनी पड़ती। तो अब यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। अब हम फिर चल दिए थे पार्किंग करने, क्योंकि पार्किंग में भी ना, क्योंकि अब ये ना इस सिटी का और नियर बाई एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसकी पार्किंग ढूंढना भी बहुत बड़ी बात थी। हम लोग मतलब आधा सा टाइम तो हमारे इसकी पार्किंग को देखने में ही लग गया था। इतने लोग, मतलब आप समझ ही सकते हो, जब बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें रश भी उतना ही होता है। फिर हमने पार्किंग करी जैसे तैसे, और फिर इसके सामने ही यहाँ पे ये बस स्टॉप भी ना इसके हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि इसके मतलब हॉस्पिटल से निकलते ही यहाँ पे बस स्टैंड है। तो मुझे कहीं हॉस्पिटल से निकलते ही ना बस स्टैंड है, फिर यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी यहीं पे, तो आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ये थोड़ा आउटर एरिया पे है ये हॉस्पिटल भी। तो सब चीज़ें यहाँ पे अंदर ही अवेलेबल है। ये चीज़ यहाँ की मुझे सबसे अच्छी लगी। अब मुझे ना थोड़ा सा अजीब सी हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए मैंने अपने मोबाइल को थोड़ा नीचे करके ही पकड़ा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील चेयर्स, और व्हील चेयर्स के साथ ना आपको केयर टेकर भी मिलेंगे, और वो सब सारे ओल्ड एज के ही मिलेंगे, क्योंकि जापान बूढ़ा हो चुका है। जापान में ज़्यादा जवान लोग नहीं है, तो ये सब ऐसी चीज़ें जो भी हैं वो सब ना ओल्ड पीपल ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एंट्रेंस थी, यहाँ पे आपने साइड में देखिएगा अम्ब्रेला रखने का स्टैंड था। फिर यहाँ आज भी ना आपको ये सब सैनिटाइज़र वगैरह करके ही एंट्री करनी पड़ती है। ये कंपलसरी है कि यहाँ पे आपको मास्क पहन के ही जाना है। वैसे तो अब हर जगह मास्क फ्री हो चुका है, बट हॉस्पिटल का अभी भी यही रूल है कि यहाँ पे आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा। मास्क, फिर यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी चेक करते हो। देखो आज तो ये आंटी खड़ी थी यहाँ पे, वैसे सामने भी हो जाता है, बट आज पता नहीं आंटी क्यों खड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी। जब तो मैं रेगुलर आती रहती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे नहीं पता कि आज ये यहाँ पे स्पेशली क्यों खड़ी थी। उसके बाद आपको सामने पिंक कलर के ये मशीन्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पे ना आपकी जैसे अपॉइंटमेंट्स होती है ना, तो यहाँ पे आपका एक कार्ड बन जाता है।
जैसे आप अब मेरा ना मेरी बेटी का भी कार्ड बना हुआ, मेरा भी, तो मैंने जैसे ही कार्ड डाला, अब देखो 10:09 पे मैं यहाँ पहुँची थी, हम घर से 9:30 के आसपास निकल गए थे। अब यहाँ पे 4 o'clock की इसकी अपॉइंटमेंट थी। हम जल्दी क्यों आए थे, क्योंकि ना इसका 10 बजे ब्लड टेस्ट था। उन्होंने वैसे तो ऐसे भी बोला था कि आप एक दिन पहले आके ब्लड टेस्ट करा जाइए और सेकंड डे आके आप अपना वो करा जाइए, मतलब आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह और फिर इसका चेकअप करा जाइए। अब 2 दिन अब अकेले बच्चे के साथ ना, मतलब आना, क्योंकि पहले मुझे स्टेशन जाना पड़ता, फिर वहाँ से बस पकड़नी पड़ती, फिर मुझे हॉस्पिटल आना, मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं, और गाड़ी से 10 मिनट ही लगते हैं। तो मैंने फिर इनको ही बोला कि आप प्लीज़ छुट्टी ले लेना, तो फिर इन्होंने छुट्टी ले ली। फिर उसके बाद हम चले, अभी मुझे बता रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, और तो क्योंकि ना इनकी भी ना 1-2 दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि अरना को तो मैं दिखा लूँगी, आप अपने भी वो बना लो, अपनी भी रेफ़र करा लो कि आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि इनको पता नहीं यहाँ की चीज़ें सूट कर रही है नहीं कर रही, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको इतना कफ, और यहाँ पे ना बॉडी पेन वगैरह, कभी बैक में कभी फ्रंट में। हमने इंडिया से भी बहुत सारी मेडिसिन मंगा ली हैं, बट स्टिल कोई उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने आज इनको बहुत इंसिस्ट किया कि भाई तुम भी प्लीज़ दिखा लो, आए हैं तो हॉस्पिटल, दिन तो पूरा फिर भी जाना ही है, तो इससे बेटर है कि दोनों का हो जाएगा। फिर हम इसको हमें ना पहले इसका ब्लड टेस्ट कराना था, तो हम अब उधर ही लेके जा रहे थे इसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से खून निकलने वाला है। तो हम यहाँ पे, मैं बता रही थी कि उस तरफ जाना है लेफ़्ट साइड, बट वहाँ नहीं था, वहाँ पे बड़े लोगों का था। तो बच्चों का जो है, तो सब चीज़ें बच्चों की ना अलग डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने बोला कि बच्चों वाले डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा। अब ये जी वाला जो है, ये है बच्चों का स्पेशली डिपार्टमेंट। अब जो मैंने वो अपॉइंटमेंट का वहाँ से पेपर निकाला था, वो मैंने यहाँ पे दे दिया था। फिर यहाँ पे इसका जो कार्ड होता है वो देना होता है, एक इसका इंश्योरेंस कार्ड होता है वो देना होता है, और एक इसका जो जिस चीज़ से फ्री होते हैं, तो कई तरह के कार्ड थे। फिर मैं तो आके बैठ गई थी उसको लेके, फिर अंकित ही ये सब चीज़ करा रहे थे। वैसे देखने से लगता भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट प्राइवेट का मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं किया था। मैंने इसी हॉस्पिटल में ही विज़िट किया है यहाँ पे, मैं कभी किसी क्लिनिक में भी ऐसे नहीं गई थी। तो मुझे यहाँ का ये हॉस्पिटल सबसे बेस्ट लगता है, और इन्होंने मतलब भाई ट्रीटमेंट वगैरह भी बहुत अच्छे से, डॉक्टर्स वगैरह, गायनी वगैरह सब बहुत अच्छे से, बच्चों के डॉक्टर भी बहुत अच्छे मतलब सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और सबसे स्पेशल बात इसकी कि यहाँ पे ना ट्रांसलेटर भी मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल जापनीज़ और जो थोड़ी वैसी जापनीज़, उसमें बहुत फ़र्क होता है। ये मैं आपको दिखा रही है ना, इसको ट्यूबरक्लोसिस की, आई मीन टीबी की वो लगी थी वैक्सीन, और वो वैक्सीन ना उन्होंने कहा था जब तक ये पूरी अच्छे से पक ना जाए ना, इसमें से पीप की तरह ना हो जाए, मतलब वो सब, तभी समझो कि ये असर कर रही है। तो अभी इसका यही वाला फेस आ रहा था, 2-3 हफ्ते हो चुके थे इसको, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि 2-3 हफ्ते में ही जाके असर आएगा। तो हम यहाँ खेल रहे थे, फिर इसके पापा ने ना आप ये कह सकते हो कि डाइपर्स रूम भी है, और यहाँ पे मतलब ये छोटा सा एक रूम है, प्राइवेट रूम। इसमें जैसे फ़ीड कराना है किसी मदर को, तो वो फ़ीड भी करा सकते हो, क्योंकि बच्चे हैं। अब छोटे बच्चों का तो पता नहीं रहता ना कि टाइम कितना लग जाए। अब छोटे बच्चों को अगर दूध पीना है तो भाई वो तो दूध पिएंगे, अगर उनका डाइपर का टाइम चेंज करने का हो गया तो यहाँ पे ना ये सब चीज़ों की चीज़ें बहुत अच्छी है कि हाँ, हर चीज़ को ना बहुत ध्यान और हर तरीके से रखा जाता है। मतलब इन चीज़ों के आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे फिर मैंने इनको जैसे आपको बताया कि मैंने बोला था कि आप अपना भी दिखाएँ, तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने ये सब चीज़ें चेक करके, फिर एक फॉर्म दे दिया था इनको कि उसे फिल करके आओ। फिर यहाँ पे सामने हम देख रहे थे, हम इनके ही लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि अरना का तो हो चुका था चेकअप। तो यहाँ पे हम माँ बेटी आराम से मस्ती कर रहे थे। आप देख रहे हो इसके में हाथ में पट्टी भी बंध रही है, क्योंकि इसका ब्लड निकाला था। तब तो ये बहुत रोई थी, मुझे भी अंदर नहीं घुसने दिया था। वो लोग खुद निकाल के फिर इसने मुझे बुला लिया था कि अब ले जाओ इसे। अब वेट करते करते भी तो बेचारी सो गई, क्योंकि हस्बैंड के इसमें ना बहुत टाइम लग रहा था, बहुत सारे उनके टेस्ट वगैरह थे, और इसका जो था टाइम वो 4 बजे का था रिपोर्ट्स वगैरह मिलने का। तो हमने सोचा इतने टाइम पे फिर कि चलो इसका ना लकीली मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि आप ना जाके एक बार पूछ लो कि अगर इसके डॉक्टर से मतलब रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाते, तो मिल गई थी। फिर हमने डॉक्टर से बात भी कर ली थी। ये है रिसेप्शन, जहाँ बिलिंग वगैरह होती है। अब जो ये आंटी है ना, इसके बाल भी खींच लिए थे इसने बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे। अब जो अपॉइंटमेंट लेटर है इसको ना, अब यहाँ पे सामने मशीनें हैं, तो वो आपको ऊपर ना नंबर आ जाते हैं। जैसे मेरा 1302 था, तो वहाँ पे एक बोर्ड होता है पैनल, उस पर नंबर आ जाता है, तो आप जाके
नंबर आ जाता है, तो आप इसको बार कोड की जगह इसका बार कोड फॉर्म रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि इसका बिल आया ज़ीरो, तो क्योंकि ये ऐसा यहाँ पे ऐसा ही होता है। अभी बिलिंग वगैरह करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आती है तो उससे पता चल जाता है कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी यहाँ की। तो यहाँ पे सभी सत्यवादी है, तो हमें भी बनना पड़ता है। और फॉर्मेलिटीज़ है ये हर जगह ही देखो होनी चाहिए कि भई देखो बिलिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग देखते नहीं है कि आपको कोई खड़ा है कि आपको देखना है कि सिक्योरिटी आपने बिल क्या नहीं किया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम अपनी सच्ची आत्माओं से अपनी चीज़ों को करो। तुम पे ही निर्भर है कि तुम ये सब चीज़ें कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने ये इसके फॉर्म निकाल लिए थे जो बिल का रिसीप्ट थी। फिर हम बैठे हुए थे, फिर ये लड़की ने तो आज मुझे पागल ही कर दिया था। फिर बेचारे एक दादाजी बैठे थे, उस अंकल की फिर इस बैग को ही लपेट गई, कभी उसके टी-शर्ट को निकल गई थी। फिर हमें इतनी देर में वॉशरूम जाना, मुझे सुसु आ गई थी, तो मैं इसको लेके वॉशरूम आ गई थी, क्योंकि अंकित के में बहुत टाइम लग रहा था। उनके ना कभी किस चीज़ का चेकअप, एक्सरे एंड ऑल, पूरा ही उनका तो पूरा दिन ही लगा दिया उन्होंने। फिर हम अंदर आए वॉशरूम में, तो ये ना जो अगर तुम बेबी के साथ होते ना तो एक स्पेसिफिक वॉशरूम होता है, मतलब टॉयलेट्स और भी थे, बट जैसे अब बेबी के लिए यहाँ पे बेड है और सामान रखने की जगह है, तो आप आराम से फ्रेश हो सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो ये तो गवर्नमेंट वो देखो कितना नीट एंड क्लीन है। मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगती है, जो मुझे इंडिया की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर हमारा काम हो चुका था, फाइनली ये भी आ गए थे, फिर हम निकल लिए थे घर की तरफ। हम बहुत खुश थे कि हम थोड़ा-सा चलो मतलब एक साथ ही दोनों का काम हो गया, बट ऐसा नहीं था। आगे आप देखना कि हम घर निकले तो हॉस्पिटल से थोड़ा शाम में थे, क्योंकि हमें भूख भी बहुत लग रही थी, पूरा दिन यही निकल गया था। मैं बहुत खुश थी यहाँ पे कि हम टाइम से घर के लिए निकल रहे हैं। बट फिर धीरे-धीरे ना हम इनके देखो अंधेरा हो गया, इनकी ना दवाई ही नहीं मिली। हमने इतनी जगहों पे देखा, इधर हम देख के भी गए थे, बट ये दूसरा मेडिकल स्टोर था। यहाँ पे ना कुसूरी करके, कोकोकारा करके यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, पूरे जापान में इन्हीं की ब्रांचेज़ होती हैं। फिर अब हम फाइनली घर, इन्होंने फाइनली इनको दवाई, फिर हॉस्पिटल के दोबारा हम हॉस्पिटल के बाहर गए, वहाँ से दवाई ली, और फिर हम फाइनली अपने घर की तरफ आ गए। सुबह के गए थे हम इतने एक्साइटेड होके, और अब शाम हो गई थी, शाम का इवन अंधेरा ही हो गया था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक के लिए टेक केयर।